खबर उदयपुर से। गजेंद्र शेखावत कांग्रेस विधायक जिनका कल निधन हो गया था, आज अंतिम संस्कार गजेंद्र शेखावत का किया जाएगा। वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक थे गजेंद्र सिंह शेखावत। कल दिल्ली में उनका निधन हुआ था। लंबे समय से बीमार चल रहे थे शेखावत और अब अपने अंतिम सफर पर निकल रहे हैं गजेंद्र शेखावत। तस्वीरें सीधी उदयपुर से, ये तस्वीरें वल्लभनगर से कांग्रेस विधायक गजेंद्र शेखावत। तो गजेंद्र शेखावत के बारे में ये भी कहा जाता है, लोगों के बीच में उनकी पहुंच काफ़ी आगे तक थी। तमाम अपने समर्थकों के साथ वो इस तरह से घुलते मिलते थे। कोई नेता इस तरह की तस्वीर शायद ही इस तरह की नज़ीर पेश कर पाया हो, जो तस्वीर गजेंद्र शेखावत ने अपने समर्थकों के सामने रखी। और उसी का परिणाम है कि इतने बड़ी संख्या में आज उनके चाहने वाले यहाँ पर जमा हैं। कल से ये सीधी तस्वीरें उदयपुर से, उनके निवास स्थान से। ये वो एम्बुलेंस जिसमें गजेंद्र शेखावत की पार्थिव देह को रखा गया है और कुछ ही देर बाद वो अपने अंतिम सफ़र पर निकल पड़ेंगे। कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम तस्वीरें आप तक सीधा पहुंचा रहे हैं। कपिल, क्या चल रहा है? कितनी देर बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? कितनी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा? कौन कौन लोग मौजूद हैं यहाँ पर? देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत की अंतिम यात्रा उनके निवास स्थान से बस कुछ ही क्षणों में रवाना हो रही है। उदयपुर स्थित न्यू फतेहपुरा स्थित निवास स्थान से अंतिम यात्रा ये रवाना हो रही है और यहाँ से भिंडर पहुँचेगी, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत का पैतृक निवास स्थान है। वहाँ पर ये अंतिम यात्रा जाएगी। उदयपुर से कुछ ही क्षणों में अंतिम यात्रा रवाना होने वाली है। यहाँ पर जो कांग्रेस के स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो सभी यहाँ निवास स्थान के बाहर मौजूद है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद हैं। और अगर हम भिंडर की बात करेंगे तो वहाँ पर अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए राज्य सरकार से मंत्री रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास भिंडर पहुंचेंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी भिंडर पहुंचकर अंत्येष्टि में शामिल होंगे। तो कांग्रेस के बड़े नेता अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए सीधे भिंडर पहुंचेंगे। तो वहीं कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार गजेंद्र सिंह शेखावत का किया जाएगा और निवास स्थान से बस अंतिम यात्रा रवाना की जा रही है। जो भिंडर तक का जो रास्ता है वहाँ पर जगह जगह जो समर्थक हैं वे श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहेंगे। उदयपुर से अंतिम यात्रा रवाना होने के साथ ही देबारी, भटेवर, खरसाना, अमरपुरा, खिरोदा होते हुए भिंडर पहुंचेगी। और आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है उन सभी में शोक की लहर छाई हुई है। सभी निवास स्थान के बाहर अल सुबह से मौजूद है। देर रात जो गजेंद्र सिंह है उनकी पार्थिव देह यहाँ लाई गई थी और अब यहाँ से जो परिवार के सदस्य हैं वे इस अंतिम यात्रा के लिए आप देखिए कि जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस को रवाना किया गया है। इसी एम्बुलेंस में गजेंद्र सिंह शेखावत की पार्थिव देह है, जो कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली से देर रात उदयपुर लाई गई थी और एम्बुलेंस के अंदर ही ये जो अंतिम यात्रा ये गजेंद्र सिंह शेखावत की पार्थिव देह भिंडर के लिए ले जाई जा रही है। उदयपुर स्थित निवास स्थान से गजेंद्र सिंह शेखावत की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। अंतिम सफर पर मेवाड़ के बंटी बन्ना आप देखिए कि निकल चुके हैं और भिंडर में जाने के बाद में जो गजेंद्र सिंह शेखावत का पार्थिव देह है वो इस मोक्ष रथ के अंदर रखा जाएगा, जो कि जानकारी मिल रही है उसके अनुसार। और जो सरकारी प्रोटोकॉल है उसी के तहत गजेंद्र सिंह शेखावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी कपिल, आपने अभी नाम लिया बंटी बन्ना। फिर से दोहराएंगे। कपिल, आपने अभी नाम लिया बंटी बन्ना। गजेंद्र शेखावत बंटी बन्ना के नाम से मशहूर थे। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत मेवाड़ अंचल में बंटी बन्ना के नाम से प्रचलित थे। कांग्रेस में युवाओं के नेता
थे और वे जब से यूनिवर्सिटी की राजनीति में इन्होंने 90 के दशक में शुरुआत रखी थी, तभी से गजेंद्र सिंह शेखावत को बंटी बन्ना के नाम से मेवाड़ में कांग्रेसी जो नेता हैं वे पुकारा करते थे और इसी नाम के चलते जो कांग्रेसी नेता हैं वे बंटी बन्ना को संबोधित किया करते, गजेंद्र सिंह को संबोधित किया करते थे। अभी भी जो श्रद्धांजलि देने वालों का क्रम है वे गजेंद्र सिंह शेखावत नाम उपयोग में लिए बिना बंटी बन्ना के नाम से गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीरें हैं, मेवाड़ के बंटी बन्ना अब अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। उदयपुर के न्यू फतेहपुरा स्थित निवास स्थान से अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, जो कि शहर से होते हुए चित्तौड़गढ़ हाईवे पर जो विभिन्न ग्रामीण इलाके आते हैं वहां पर जो कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े, वहां होते हुए इनके पैतृक गांव भिंडर पहुंचेगी। भिंडर में गजेंद्र सिंह शेखावत के फार्म हाउस पर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव देह कुछ देर के लिए रखी जाएगी और वहीं से भिंडर स्थित मोक्षधाम पर जो पार्थिव देह वो ले जाई जाएगी और वहीं पर गजेंद्र सिंह शेखावत की पार्थिव देह पंच तत्वों में विलीन होगी। राज्य सरकार की ओर से जो मंत्री वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे वे भी भिंडर स्थित निवास स्थान पर पहुंचेंगे और वहीं पर सरकार की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत के पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद में जो अंतिम यात्रा है उसमें रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास और सचिन पायलट शामिल होंगे। तो देखिए आप उनके फतेहपुरा स्थित निवास स्थान से अंतिम यात्रा रवाना हो चुकी है। WHO गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये जो कोविड की प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन बनाई वे फॉलो की जाएगी। दिल्ली से भी जब गजेंद्र, शुक्रिया कपिल, आप नजर आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, तस्वीरें और भी दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। ये तस्वीरें देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत बंटी बन्ना अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। और जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, पाक बॉर्डर पर ऑपरेशन सर्द हवा BSF का सबसे बड़ा अभियान है। आज से 27 जनवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा। 24 घंटे इस अभियान के दौरान, ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान 24 घंटे बॉर्डर पर BSF की निगरानी रहेगी। सिकंदर शेख मेरे सहयोगी हमारे साथ जैसलमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिकंदर, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए BSF की ऑपरेशन सर्द हवा, 24 घंटे बॉर्डर पर BSF की निगरानी रहेगी, किस तरह का ऑपरेशन होता है? तो ये जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है उस वक्त सर्द हवा रहती है यहाँ पर और बहुत ज्यादा ठंड रहती है बॉर्डर पर, जिसको लेकर BSF अलर्ट हो जाती है और सुरक्षा के लिहाज से जो ऑपरेशन सर्द हवा के नाम से एक ऑपरेशन अलर्ट चलाती है बॉर्डर पे, जब सारे अधिकारी और जवान उस वक्त तारबंदी के पास मौजूद रहते हैं और 24 घंटे की नफरी करते हैं ताकि इस धुंध और कोहरे का फायदा उठाकर किसी भी तरह की कोई घटना सीमा पार से न हो जाए, किसी तरह की घुसपैठ जो है वो न हो जाए, जिसको लेकर वो अलर्ट रहते हैं। और चेकिंग जो अभियान है बॉर्डर पर वो जारी रहता है, जिसको लेकर जो भारत पाक की जो सीमा है उस पर तारबंदी है, उस पर चौकसी बढ़ा दी जाती है। जी चलिए, चौकसी बढ़ा दी जाती है और BSF 24 घंटे अपनी निगरानी रखेगी। 27 जनवरी तक यह अभियान चलेगा, ऑपरेशन सर्द हवा। शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला।